केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया। अंतरिम बजट से किसान, महिलाओं और व्यापारियों को भी काफी उम्मीदें थी, लेकिन बजट ने व्यापारियों को निराश किया। लखनऊ में व्यापारियों और महिलाओं से आदि टीवी संवाददाता ने खास बातचीत की, जिसमें उनकी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई संसद भवन में 24 और 2025 का वित्तीय बजट पेश किया है। हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं बात करने के लिए। सर, काफ़ी अपेक्षाएं थी सभी को इस बजट से। आप सभी लोग आज सुबह से वित्त मंत्री को सुन रहे थे, क्या कुछ रहा, किस तरह से देखते हैं आज बजट? हम लोग का ये मानना है कि हमने बहुत सारी उम्मीदें थी कि ये 2024 बड़ा इम्पोर्टेंट ईयर है सभी के लिए, हमारे लिए भी है और सरकार के लिए भी, क्योंकि ये इलेक्शन टाइम है। उम्मीदें थी कि सरकार बहुत कुछ हम लोग को, स्पेशली एमएसएमई को बहुत सारे गिफ्ट्स देगी, फाइनेंशियल सपोर्ट के फाइनेंशियल सपोर्ट और दूसरे सपोर्ट्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ भी ऐसा नया नहीं दिखा। अगर हम पुराने बजट से, पिछले साल के बजट से कंपेयर करें तो जो पिछले साल का बजट था वही शायद हम लोग को दोबारा से उसको रिपीट किया गया। सर, इनकम टैक्स पे 7 लाख से कमाए वालों को छूट दी गई है। इसके साथ ही तमाम सारी योजनाएं थी जिसके लिए वित्त मंत्री ने साफ तौर से बताया कि सरकार लगातार प्रयासरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। कई वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया, ज़्यादातर मध्यम वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है। तो क्या लगता है कि इससे लोगों को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, मैं जैसा भी मैंने बोला कि जो 7 लाख की छूट है ये तो पिछले साल भी दे दी थी, तो इस साल इनकम टैक्स में कोई नई छूट उन्होंने नहीं दी है। और इससे अगर पिछले साल से हम कंपेयर करें तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला, ऐसा हम लोग मानते हैं, क्योंकि अगर चेंज आता तो पिछले साल भी बहुत अच्छा चेंज आ सकता था। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ बात करने के लिए। मैम, आज सुबह से आप लोग वित्त मंत्री का भाषण सुन रही थी, बजट पे सभी की निगाहें थी, सभी को काफ़ी उम्मीदें थी। आप एक गृहिणी हैं, एक महिला है, इसके अलावा तमाम जो जानकारी आपके हिसाब से क्या लगता है कि जो आज का बजट था इससे हम लोगों को कितना लाभ मिलेगा? इसमें लाभ की तो स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन टैक्स स्लैब में छूट ना होने की वजह से व्यापारियों के लिए थोड़ा सा निराशाजनक है। बाकी जितनी योजनाएं हैं वो सब बहुत ही फलीभूत है, मतलब बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं और ये होना भी बहुत ज़रूरी था। मैम, मध्यम वर्ग का विशेष ख्याल रखा गया है। बजट में 7 लाख से कम आय वालों को छूट दी गई है। इसके साथ ही तमाम सारी जो योजनाएं इनके लिए भी वित्त मंत्री ने साफ किया है कि लगातार आम लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा। कैसे देखती हैं? नहीं, ये योजनाएं तो अच्छी हैं, लेकिन जो थोड़ा और इससे 8-10 लाख के इसमें आते हैं उनको भी कुछ खास इन चीज़ों का नहीं फ़ायदा हो पाता है, तो थोड़ा उनके लिए भी बीच में रखना चाहिए था। मैम का कहना है कि जितनी उम्मीदें थी वो सारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं, इस बजट को और बेहतर किया जा सकता है। जी बिल्कुल, उनकी उम्मीद बिल्कुल, मेरी भी यही उम्मीद है। व्यापारी वर्ग के लिए तो कुछ है ही नहीं, किसान और मछली पालन को और धर्म स्थलों को, सब जगह को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन एक किसान अगर अन्न पैदा करता है तो उसे मार्केट में लाने वाले व्यापारी वर्ग ही है। तो व्यापारियों के लिए कुछ रखना चाहिए था, वही लोन, वही जीएसटी सारा घुमा फिरा के उसी को रख दिया गया है। बाकी व्यापारी वर्ग संतुष्ट नहीं है। आम लोगों के लिए तमाम सारी चीज़ें बजट में ऐड की गई हैं, लेकिन आप लोगों का कहना है कि व्यापारी वर्ग जो है अभी असंतुष्ट है, खुश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग तो, और महिलाएं तो घर भी चलाती हैं और व्यापार भी चलाती हैं, तो जिस वजह से ना तो हम लोगों को घर की चीज़ों में कोई भी छूट मिली है और ना तो व्यापार में, तो बिल्कुल ही असंतुष्ट हैं हमारे लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर बजट को लेकर हमने तमाम व्यापारियों से और महिलाओं से बात की। कुल मिला के सभी का साफ तौर से कहना था कि वित्तीय वर्ष 2024 और 25 का जो बजट पेश किया गया, इसमें आम लोगों के लिए तमाम चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं, लेकिन इसके साथ ही जो व्यापारी वर्ग है वो उसको कहीं ना कहीं अपेक्षा थी कि आज जो बजट पेश हो रहा है इसमें उनको और ज़्यादा रियायतें मिलेंगी। विजुअल समीर के साथ उमंग पांड्या, टीवी, लखनऊ।